ब्रश करना, फिर दूसरा नाश्ता और तीसरा नहाना। तो क्या ही चल रहा है इस चैनल पे। मुझे ऐसे डेली सोप वाले व्लॉग डालने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मुझे कुछ अलग टाइप के व्लॉग डालने थे शुरू से ही, और मैंने आपको बहुत बार बताने का ट्राई भी किया, लेकिन कभी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपको। तो आज एक आखिरी बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे किस तरह के व्लॉग्स पसंद हैं, और शायद आपको समझ में आए। तो मैंने ये चैनल कुछ सोच समझ के स्टार्ट नहीं किया था, ये तो बस हो गया था, जैसे कि मेरे किस्मत में लिखा हुआ हो कि ये चैनल आपको क्रिएट करना है। और इस चैनल की कहानी ठीक यहीं से स्टार्ट हुई थी, जहां मैं 20-25 रीटेक करने के बाद एक ढंग का शॉट आया था, और जिसमें मैंने बोला, हाय एवरीवन, दिस इज प्रीतम, और दोस्त मुझे प्यार से पीपी बुलाते हैं। इस चैनल की शुरुआत तो यहीं से हुई थी, लेकिन इस चैनल को क्रिएट करने की कहानी 7-8 साल पहले ही स्टार्ट हो गई थी, तो हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। मंजिलों ये कहानी तब स्टार्ट हुई जब मैं क्लास 8 या 9 में था, और लोग डोंगल में 3G सिम डाल के 2G नेट यूज करते थे और उसमें खुश थे, ये समझकर कि 3G स्पीड दे रहा है। और उस वक्त YouTube ना के बराबर ही यूज होता था, जैसे कि आजकल डायरेक्ट मैसेजेस यूज होते हैं वैसा ही। और उस वक्त किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म या म्यूजिक प्लेटफॉर्म से ज़्यादा पॉपुलर छोटे मोटे वेबसाइट्स हुआ करते थे, जैसे कि songs.pk, freshmaza.com, और भी बहुत सारे थे, फन माजा, ऐसे। और इन्हीं किसी वेबसाइट से मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया था। वो वीडियो था TVF का, द वायरल फीवर। और उनका उस टाइम एक सीरीज चलता था, TVF कुतियापा। और उस वीडियो में इंजीनियर्स के लाइफ के ऊपर कुछ स्केच बनाया गया था। फ्रीक्वेंसी कितनी है तेरी? इस वीडियो के साथ उस टाइम उतना कुछ रिलेट तो नहीं कर पाया था, लेकिन देखने में बहुत मजा आया था। और उस टाइम कहीं ना कहीं मेरे मन में यह बात तो बैठ गया था कि मुझे इस तरह के कंटेंट बनाना है। वो अलग बात है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि करना क्या उसके लिए, क्योंकि उस टाइम ना हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे किसी फ़ोन में, क्योंकि उस टाइम का फ़ोन में अगर वीडियो रिकॉर्ड करोगे और थोड़ा भी शेक हो गया तो वीडियो ब्लर आते थे। और मुझे आइडिया ही नहीं था कि स्केच क्या होता है, मतलब लिखा कैसे जाता है, स्टोरी सब ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, एक नहीं बहुत सारी। और ये सब बात मैं अपना फैमिली क्या, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकता था। वो इसलिए क्योंकि सब कुछ नया था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या, तो अब मेरे दोस्त लोग क्या समझेंगे, 8-9 के बच्चे। और उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यूट्यूब में ये सब अपलोड किया जाता है, ये वो, क्योंकि हम तो भैया छोटा मोटा वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लिए थे, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे बना के अपलोड भी किया जाता है, और उस वक्त सब कुछ नया था। तो उस टाइम ये कंटेंट क्रिएट करने वाला आइडिया को ब्रेक मार के, मतलब कुछ था नहीं करने को, और फिर अपना वीडियो बनाने का स्टोरी स्टार्ट। तो अब कहानी स्टार्ट होती है 4-5 साल बाद, जब लड़का पहुंच गया था कॉलेज, और अब हाथ में था एक नया फ़ोन जिसका कैमरा अच्छा था उस टाइम के हिसाब से। 6-7 महीने कॉलेज हॉस्टल में बिताने के बाद अपना एक बन चुका था तगड़ा सा ग्रुप, जिस ग्रुप में हर एक डिपार्टमेंट का लड़का था। और ठीक ऐसे ही एक दिन मैं अपने घर से जब हॉस्टल जा रहा था ट्रेन में, दिवाली के टाइम पे, तब एक न्यूज़ आया था नोटबंदी का। तब मैं ट्रेन में ही था। तब मेरे माइंड में दोबारा क्लिक किया था कंटेंट बनाने का, कि इस टॉपिक पे अच्छा सा बन सकता है। तो अब मेरे पास एक फ़ोन था, स्क्रिप्ट लिखने के लिए इंसान था, और एक्टिंग करने के लिए मेरे दोस्त थे। तो फटाफट 2-3 वीडियोस बनाए गए और अपलोड कर दिया गया, और वीडियोस को इधर उधर तुरंत शेयर किए, और व्यूज़ भी अच्छे खासे आ गए थे। हाय गाइस, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट योर व्यूज, और हम जल्दी आ रहे हैं एक नए वीडियो के साथ। लेकिन फिर कहानी में आती है एक ट्विस्ट। आता है हमारा फर्स्ट सेम का रिजल्ट, जिसमें हमारे ग्रुप के 2-3 मेंबर को छोड़कर बाकी सबको बैक लगा था, जिसमें से हम भी एक थे। तो वहाँ से वीडियो बनाने की कहानी ख़त्म। वो इसलिए नहीं क्योंकि हमें पेपर में बैक लगा था, वो इसलिए क्योंकि कंटेंट बनाने का इंटरेस्ट मुझे था, और मेरे दोस्त तो मज़े मज़े में 2-3 वीडियो बना लिए, वही काफ़ी था मेरे लिए। लेकिन उन्हीं वीडियोस के चक्कर में हमारा ग्रुप पूरे कॉलेज में चर्चे में आ गया था, और हर एक डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स हमें पहचानने लगे थे। और स्टूडेंट्स तो छोड़ो, क्या दूसरे ब्रांच के हमें फैकल्टीज तक पहचानने लगे थे नाम से।
और तभी हमारे कॉलेज में फेस्ट स्टार्ट होने वाले थे और फैकल्टीज़ हमारी इतने तारीफ़ कर दिए थे कि हम चने के झाड़ में चढ़ गए थे। और कुछ फैकल्टीज़ हमें सजेस्ट किए कि हमें स्ट्रीट प्ले में पार्ट लेना चाहिए और हम लोग जोश-जोश में स्ट्रीट प्ले में पार्टिसिपेट कर लिए, जबकि हमें स्ट्रीट प्ले का एस तक नहीं आता था। अपना फंडा हमेशा से क्लियर रहा है, अगर कोई काम करने में आपको एक्साइटमेंट फ़ील हो ना, तो उस काम का आउटकम कभी मत देखना। उस काम का जर्नी, उस काम का प्रोसेस से कुछ सीखना, समझना, एन्जॉय करना और बाकी बात तो देखा ही जाएगा। तो भैया 2 दिन के अंदर हमारा प्ले का स्क्रिप्ट रेडी हुआ। नेक्स्ट 2 दिन हमने हमारे दोस्तों के साथ मिल के जम के प्रैक्टिस किया और 5वें दिन अपना प्ले था जो हमने परफॉर्म किया और 6वें दिन अपने हाथ में ट्रॉफी। मेरा मानना है कि अगर आपको कोई काम दिल से करने में अच्छा लग रहा हो ना, तो उस काम को करते रहना चाहिए। भले छोटा-छोटा पार्ट में हो रहा हो, लेकिन करते रहना चाहिए। जैसे कि मुझे ही ले लीजिए, मैंने 2-3 ही वीडियोज़ बनाए थे, मतलब जितना मैं बना सकता था उतना बनाया, लेकिन उस वीडियोज़ के चक्कर में हम कॉलेज में चर्चे में आ गए थे और उस चर्चा की वजह से हम स्ट्रीट प्ले में पार्ट लिए और जो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है, मतलब स्ट्रीट प्ले में पार्ट लेंगे और पार्ट लेने के बाद हमने जीता भी, जो अनएक्सपेक्टेड था। तो कुछ भी हो सकता है और उन्हीं वीडियोज़ के चक्कर में मुझे अच्छे दोस्त मिले, गर्लफ्रेंड मिली और फिर वहाँ से भी गर्लफ्रेंड नहीं मिली। वहाँ से मेरा वीडियो बनाने का कहानी पॉज़ हो गया, लेकिन लाइफ़ मज़ेदार रही थी उसके बाद। और 2 साल बाद स्टार्ट हुआ और 2 साल बाद स्टार्ट होता है इस चैनल की कहानी। जब मैं अपने एक सेम ब्रेक में घर आया हुआ था और बेड में पड़े-पड़े ये सोच रहा था कि क्या होता अगर मैं अपने पुराने चैनल में अभी तक कंटेंट डाल रहा होता, तो शायद इतने सब्सक्राइबर्स हो जाते, ये हो जाता, वो हो जाता, ढेर सारा। तो उसमें से एक ख्याल ये आया था कि मैं अकेले कंटेंट बना के कैसे अपलोड करूँ, एंटरटेन कर सकता हूँ अकेले। तब फिर दिमाग में आया कि मैं शायद व्लॉग चैनल चला सकता हूँ, लेकिन व्लॉग में दिखाऊँगा क्या? प्रॉब्लम ये था क्योंकि उस टाइम इंडिया में जो व्लॉगर्स थे उसमें से एक थे फ्लाइंग बिस्ट और एक मुंबईकर निखिल। और फ्लाइंग बिस्ट के चैनल पे बस लाइफस्टाइल व्लॉगिंग चलता था और मुंबईकर निखिल के चैनल पे मोटो व्लॉग्स। और अपने पास ऐसा लाइफ नहीं था जिसको हम व्लॉग करके दिखा सके, ऐसा मैं सोच रहा था। और अपने पास बाइक नहीं था जिससे हम मोटो व्लॉग बनाए। फिर भी हमने जोश-जोश में ट्राइपॉड ऑर्डर कर दिया, ये सोचकर कि अगर इक्विपमेंट्स आए तो मैं एक्सक्यूज़ नहीं बनाऊँगा कि ये नहीं है, वो नहीं है तो व्लॉग्स नहीं बन रहे। तो मैंने ट्राइपॉड ऑर्डर किया और यूट्यूब पे सर्च किया मैंने माय फर्स्ट व्लॉग, ताकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो कि लोग अपने फर्स्ट व्लॉग पे करते क्या हैं। और वहाँ हम रूबरू हुए इरफान जुनेजो से, जो भैया व्लॉगिंग की दुनिया में अलग ही गेम्स खेल रहे थे। और मेरा व्लॉग्स देखने का नज़रिया ही बदल गया। कभी टाइम मिले तो इनको ज़रूर सर्च करना, क्योंकि उनका एक-एक व्लॉग ऐसा लग रहा हो जैसे कोई मूवी चल रहा हो। आई मीन सिंपल रहता है लेकिन सिंपल नहीं रहता है। मतलब समझ रहे हो। फिर हमने भी ठान लिया कि व्लॉग्स बनाएंगे तो ऐसा टाइप का ही, जहाँ पर लोग देखकर सोचे कि वाह, किसी वेब सीरीज का एक मस्त सा एपिसोड देख लिए। और फिर जुनेजो भैया का फर्स्ट व्लॉग से हमने कुछ लाइन कॉपी किया और अपने फर्स्ट व्लॉग में पेस्ट कर दिया। अच्छा व्लॉग बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे या तो आप बहुत ट्रैवल करते हो, या फूडी टाइप हो, या लाइफ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए आपकी, और ये तीनों में से कुछ नहीं है मेरे। और फिर हम सोचे कि अगर हम आउटडोर शूट करें तो ज़्यादा मज़ेदार दिखेगा व्लॉग। तो हम निकल पड़े अपना कैमरा और बहन का साइकिल लेके, और हम आ पहुँचे यहाँ। मुझे अभी भी याद है कि मैं यहाँ पे आके 1 घंटे तक बैठा था। ये ट्राई कर रहा था कि अच्छे से व्लॉग बना लूँ, लेकिन मेरे मुंह से उस टाइम आवाज़ नहीं निकल रहा था, वो डर के मारे। और जबकि यहाँ पे आसपास लोग तक नहीं थे उस टाइम, फिर भी इतना डरा हुआ था कि कोई मेरा आवाज़ सुनेगा तो क्या बोलेगा, कोई अगर देखेगा कि कैमरा से बात कर रहा हूँ तो क्या बोलेगा। इतना कुछ दिमाग में चल रहा था कि डर के मारे मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रहा था। और इस बात से हम इतना डिसअपॉइंट हो गए थे कि साइकिल उठाए और वापस घर की ओर निकल पड़े थे, ये सोचकर कि ये व्लॉग कंटेंट क्रिएटर ये सब अपने बस की बात नहीं है। जब मैं घर वापस आ रहा था तो मेरे सामने एक मोड़ आया। अब उस मोड़ में मेरे पास 2 रास्ते थे, एक जो घर की ओर जा रहा था और दूसरा जो चैनल की ओर जा रहा था। तो हमने फटाक से मारा लेफ्ट टर्न अपना दूसरा ट्राई के लिए। अगर दूसरा ट्राई भी फेल होता ना, मैं तीसरा ट्राई भी करता, क्योंकि हम इतना जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं थे। तो हमने अपना कैमरा उठाया और आप आज भी अगर मेरा पहला व्लॉग देखोगे ना, तो मेरे टोन से आपको पकड़ में आ जाएगा कि मैं डरा हुआ था और मेरे आंखों में आपको शर्म दिखाई देगी कि लोग क्या बोलेंगे। और
डर दिखाई देगा कि अगर समझ रहे हो, लेकिन उस आँख में आपको थोड़ा सा हिम्मत भी दिखाई देगा जो मैंने उस दिन जुटाया था और उसके बाद ये व्लॉग स्टार्ट किया था। और उस दिन हमने अपने आप को ये समझा लिया था कि भैया लोग तो जज करेंगे, अब उनके चक्कर में जो चाहते हैं वो ना करे तो फिर कैसे चलेगा। और जब मैं व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया था तब मेरे माइंड में था कि मैं अपने व्लॉग्स को इस तरह शूट करूं कि वो एक वेब सीरीज़ का बेहतरीन एपिसोड लगे, जहां पर थोड़ा ड्रामा हो, थोड़ा स्लोमो हो, बट इन दी एंड एक बेहतरीन कहानी देखने को मिले जो आपको देखने में मज़ा आए और मुझे शूट करने में। जिसको कभी अगर फ्यूचर में देखे मेरे बच्चे तो बोले वाह डैडी आप तो बड़े कूल थे, तब हम उनको बोलेंगे ये सब कूल वीडियोस इसने शूट किया था, तेरे चच्चा ने। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होगा इस चैनल का एक नया कल, जहाँ पर आपको बेहतरीन व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा कहानी सुनने में। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जोहार।